प्रिय साथियों, आज हमारे चिंतन का विषय है देवात्मा को भगवान शब्द की उपाधि क्यों, अर्थात देवात्मा को हम भगवान देवात्मा क्यों कहते हैं। भगवान शब्द विशेष करके 21वीं सेंचुरी में 21वीं शताब्दी में इसको भी वन ऑफ द भ्रांतिमूलक शब्दों में से एक माना गया है। अर्थात एक ही शब्द के इस शब्द के कई आयाम हैं, कई पहलू हैं, कई मीनिंग हैं, कई अर्थ हैं। देवात्मा ने किस सेंस में इसको अपनी देवानी में, अपनी शिक्षा में, अपनी टीचिंग्स में, लाइफ एंड टीचिंग्स में इसको यूज़ किया है, उसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। वरना ये शब्द कहीं न कहीं भ्रांतिमूलक है, मिथ्या विश्वासों को जन्म दे सकता है। सामान्य भाषा में सामान्य लोग अक्सर ये मानते हैं कि भगवान शब्द गॉड का सिनोनिम है, ईश्वर का सिनोनिम है, और वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लोगों ने इस शब्द को किस सेंस में लिया है। भगवान को एक तो ईश्वर की सेंस में लिया गया है। ईश्वर इन द सेंस जिसको हम इंग्लिश में गॉड कहते हैं, उसको किस वे से डिफाइन किया है उसको समझ लेना होगा। कुछ लोगों ने अपनी शिक्षाओं में इसको सच्चिदानंद स्वरूप, साकार रूप या निराकार रूप, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु अर्थात दयावान और मंगलमय, परमपिता परमात्मा, सर्वज्ञ अर्थात सर्व ज्ञान रखने वाला, सर्वव्यापी, और इस ईश्वर के गुणों को भी शाश्वत कहा गया है, सरल कहा गया, अनिवार्यता का नाम दिया गया है, सप्रभु कहा गया, एक पवित्र आइडेंटिटी का नाम दिया गया है। 20वीं सेंचुरी में बहुत से लिंग्विस्टिक फिलॉसफर्स ने भाषा के ऊपर बहुत गहरी रिसर्च की है। अमेरिका में एक क्वाइन नाम का एक अति महान फिलॉसफर हुआ है जिसने लिंग्विस्टिक फिलॉसफी के ऊपर बहुत गहरा अध्ययन किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं 1956 से लेकर 1978 तक। वो 20वीं सेंचुरी के बहुत महान लिंग्विस्टिक फिलॉसफर्स में एक माने जाते हैं और उनका बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं लिंग्विस्टिक में रहा हुआ है। उन्होंने कहा था, या एक थ्योरी दी है, या उन्होंने एक विधि बताई है, या एक प्रणाली बताई है, जिसमें उसने लिखा है कि कोई भी शब्द पूर्ण रूप से किसी का सिनोनिम नहीं हो सकता। उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ना तो गॉड ईश्वर का सिनोनिम है, ना भगवान इसका सिनोनिम है। डिफरेंट कल्चर से ये जो शब्द आए हैं, उन्होंने उस शब्द की जो एक महिमा थी, या उसके गुण थे, या उसके करैक्टरिस्टिक्स थे, या उसके एट्रीब्यूट्स थे, उसको डिफरेंट वे से डिफाइन किया है। वहीं पर लुडविग विटगेन्स्टाइन का मानना था, ये भी ऑस्ट्रियन फिलॉसफर थे जिनकी लैंग्वेज के ऊपर बड़ी कमांड थी। विटगेन्स्टाइन का मानना था कि धार्मिक जितनी भी भाषा है
उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक ही शब्द के इतने ज़्यादा मीनिंग हैं और वो किस सेंस में कब क्या मीनिंग दे जाएं, इसको समझना बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ा मुश्किल है। ये एक बड़ा प्रांतिमूलक टॉपिक रहा हुआ है धार्मिक या रिलीजन का, कि समय के अनुसार यूं यूं सिविलाइजेशन पनपती है, वहाँ के जो सिविलियंस हैं, वो जो थिंकर्स हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देते रहते हैं कि अब इस वर्ड का यहाँ पे ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। तो उनका मानना था कि धार्मिक जितनी भी भाषा है, ना तो वो साइंस की भाषा है और दूसरा वो भ्रांतिमूलक ये भाषा उसने वर्ड यूज़ किया है, बड़ा एक इल्यूज़न क्रिएट करती है ये धर्म की जो रिलीजन की जो लैंग्वेज है। अगर ये कोई वर्ड किसी का 100% पूर्ण रूप से सिनोनिम नहीं है, तो फिर हम आज जितने भी वेस्टर्न थिंकर हुए हैं या ईस्टर्न थिंकर हुए हैं, विशेष करके जो भगवान शब्द है, वो किस वे से, किस गहराई से, किस कंटेक्स्ट में, अर्थात किस संदर्भ में, कब और क्या क्या मीनिंग देता है। अगर जब तक ये इतिहास समझ नहीं आएगा, तब तक ये जो हमारा क्वेश्चन है, सवाल है, प्रश्न है कि देवात्मा को भगवान शब्द की उपाधि क्यों? क्या देवात्मा भगवान को मानते थे? अगर नहीं मानते थे तो फिर उसको ये उपाधि क्यों और किस लिए? इसको जब तक क्वाइन की लैंग्वेज में, फिलासफर्स की लैंग्वेज में नहीं समझेंगे, तब तक ये क्लियर नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि कोई भी शब्द समानार्थी नहीं है, वो सेम सेंस में 100% उसका कभी भी कोई मीनिंग नहीं है। तो भगवान शब्द कहीं न कहीं गॉड की सेंस में लिया जाता है, कहीं न कहीं किसी एडजेक्टिव को पेश करता है, कहीं कहीं इसका अकॉर्डिंग टू द कल्चर, जिस कल्चर में जो भाषा डेवलप हुई है, वहाँ के जो गॉड थे या कोई इष्ट देव थे, उसको किस वे से, किस गुणों के आधार पर उसको दर्शाते हैं उसके थिंकर्स और उसके फॉलोअर्स, वहाँ पर उसके मीनिंग भी डिफरेंट निकलेंगे। वहीं पर अगर हम सबसे पहले ये समझ लें कि जो भगवान वर्ड है वो नाउन की सेंस में क्या मीनिंग है, यानी कि संज्ञा की सेंस में, थिंकरों का ऐसा मानना है कि नाउन अर्थात संज्ञा के रूप में भगवान हिंदी में लगभग हमेशा ईश्वर या परमेश्वर का मतलब रखता है, लेकिन इस रूप में ये देवताओं के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता, नहीं प्रयुक्त होता है। वहीं पर अगर इसको एज एडजेक्टिव, एज ए विशेषण लेते हैं, तो वो जो इष्ट देव है उसके गुणों को लेकर, उसकी पवित्रता को लेकर, उसकी सुंदरता को लेकर इसका मतलब निकलता है। वहीं पर ये शब्द उन हस्तियों के लिए भी लिया गया है कि जो गॉड को नहीं मानते, विशेष करके जो गॉड को ओमनीपोटेंट अर्थात सर्वशक्तिमान नहीं मानते, या गॉड को ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्व व्यापक, कि गॉड हर जगह पे है, उस सेंस में भी नहीं मानते। तीसरा है ओमनीसेंट अर्थात सर्वज्ञ, जिसको कहते हैं कि गॉड को ऑल नोइंग, उसको सारी दुनिया का ज्ञान है, कहाँ पर क्या हो रहा है। जो लोग गॉड को एज ए
ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और omniscient नहीं मानते, उन्होंने भी भगवान शब्द को यूज़ किया है। तो भगवान कहीं न कहीं एज ए ईश्वर की सेंस में भी यूज़ होता है, अर्थात गॉड की सेंस में जब हम एज ए नाउन लेते हैं, संज्ञा लेते हैं। लेकिन जब एज ए एडजेक्टिव लेते हैं, विशेषण लेते हैं, तो ये उस इष्ट देव की महिमा, उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता को दर्शाता है। क्योंकि जो भगवान शब्द है वो किस रूट से आया है उसको समझना जरूरी है। ये संस्कृत भाषा के जो भंज धातु है वहाँ से उपजता है और उसका मतलब होता है उसकी जो एक गुडनेस है, उसकी जो एक ब्यूटी है, जो उसका एक सेवायाम है, उस सेंस में इसको दर्शाया गया है। लेकिन जब हम भगवान को एज ए ईश्वर की सेंस में लेते हैं तो वहाँ पर कंटेक्स्ट को हमें समझ लेना होगा। जब हम एज एडजेक्टिव किसी की विशेषता, किसी की गुणों को, किसी की एट्रीब्यूट्स को, किसी की महिमा को, किसी की पायसनेस को, किसी की वर्च्यू को दर्शा रहे हैं तो तब उसका मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले हमें वेस्टर्न के अंदर इस तथ्य को, इस इतिहास को, इस शब्द की जो महिमा उसको समझ लेना होगा। सबसे पहले जो गॉड वर्ड है, थिंकर्स का ऐसा मानना है, हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि ये शब्द कहीं न कहीं 6th सेंचुरी के आसपास हमें मिला है। इसकी उत्पत्ति 6th सेंचुरी तक अभी तक मानी जाती है, हिस्टोरियन का ऐसा मानना है। लेकिन उससे पहले फिलॉसफी में इस शब्द का कहीं न कहीं प्रयोग हुआ है। भले वो थेलिस से लेकर जो यूनानी फिलोसफर्स हैं, जिससे फिलॉसफी की शुरुआत होती है आज से 2800 साल पहले, भले ही वो सोक्रेटिस के समय में ये वर्ड यूज़ किया गया है। प्लेटो ने इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट वे से डिफाइन किया है। वहाँ पर आगे जो अरिस्टोटल थे उन्होंने इस शब्द को थोड़ा सा डिफरेंट वे में यूज़ किया है। जो उस समय हालांकि गॉड वर्ड यूज़ नहीं होता था, उनकी भाषा में जो भी गॉड का सिनोनिम था, वहाँ पर जो गॉड या ईश्वर कहते हैं उसको डिफाइन एक वे अलग वे से किया है। यानी कि यूनानी अर्लियर जो फिलोसफर्स थे उन्होंने अलग वे से यूज़ किया है। सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल में भी थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल सकता है, अंतर मिल सकता है। आगे जाकर जब रोमन एम्पायर होता है और धार्मिक फिलॉसफी पनपती है, तो जो ऑगस्टाइन थे, जो धार्मिक फिलोसफर्स माने जाते हैं, और उन्होंने गॉड को थोड़ा सा डिफरेंट वे से डिफाइन किया है। क्रिश्चियनिटी ने उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से डिफाइन किया है। ये यात्रा चलती रहती है। जब रोमन एम्पायर का एंड होता है और रेनेसां का टाइम आता, तो वहाँ पर फिलॉसफी का फिर से पुनर्जागरण होता है और डिफरेंट फिलोसफर्स ने आगे फिर इसको डिफरेंट वे से डिफाइन किया है। यानी कि जो गॉड के एट्रीब्यूट्स थे, जो उसके गुण थे, उसको डिफरेंट वे से उन्होंने डिफाइन किया है। ये गॉड शब्द इतना ज़्यादा प्रचलित रहा है, जो मानने वाले थे वो भी इस शब्द को तो यूज़ करेंगे कि गॉड नहीं है, जो मानते थे उन्होंने भी इसको यूज़ किया है। लेकिन जो इसकी विस्तार था, इसकी जो एक डेफिनेशन थी कि गॉड किसको कहते हैं, गॉड कौन है, वो समय के साथ साथ चेंज होती गई। हर एक सिविलाइजेशन ने, हर एक कल्चर ने, हर एक संस्कृति ने इसको डिफरेंट वे से डिफाइन किया है। क्योंकि आज हमारा टॉपिक गॉड ना होकर भगवान है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान शब्द भी ईस्टर्न कल्चर का एक पार्ट है, हिस्सा है। तो हमें आज सबसे ज़्यादा ईस्टर्न फिलॉसफी के ऊपर जिक्र करना होगा, उसको डिफाइन करना होगा। साथ के साथ
सबसे पहले तो इसके जो सिनोनिम हैं, जैसे कि हमने देखा है कि किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने गॉड कहा। और अगर इसके गुणों की भी बात करें, कुछ कह रहा है कि इसका जो रूप है वो निराकार है, यानी कि फॉर्मलेस है। किसी ने कहा नहीं, ये सगुण है, इसका आकार भी है और इसके अंदर गुण भी है, क्वालिटीज़ भी हैं। किसी ने कहा ये सर्वशक्तिमान है, इसके सारे पास पावर है, गॉड के पास सारी शक्तियाँ गॉड के हाथ में। तो किसी ने कहा कि ये तो कण कण में ईश्वर या गॉड विराजमान है। किसी ने कहा कि ये बहुत दयालु है, बड़ा मंगलमय है। तो किसी ने कहा एक है, तो किसी ने कहा अनेक है। लेकिन ईस्टर्न कल्चर में, विशेष करके इंडिया में, उनको गॉड शब्द से तो मतलब कम था, लेकिन इसके जो सिनोनिम थे उससे मतलब ज़्यादा था ईश्वर। खास करके ईश्वर से भी ज़्यादा मतलब भारत के अंदर ब्रह्म का रहा हुआ है। जब 19वीं सेंचुरी आती है तो 19वीं सेंचुरी एक ऐसा पीरियड था, यहाँ पर वेस्ट के अंदर धर्म को, रिलीजन को, मजहब को, संप्रदाय को बड़ा हे की दृष्टि से देखा जा रहा था। लेकिन भारत के अंदर उसको अभी भी बड़ा सम्मान से, जो ईश्वर वर्ड है या ब्रह्म वर्ड है या जो एक भगवान शब्द है, बड़ा पवित्र रूप से अभी भी देखा जा रहा था। जब वेस्ट के अंदर किसी भी फिलॉसफी का विकास हो रहा था, एवोल्यूशन हो रहा था, भले वो ह्यूमनिज्म हो, भले वो एग्जिस्टेंशियलिज्म हो जिसको हम अस्तित्ववाद कहते हैं, भले वो नेचुरलिज्म हो, उसका काफ़ी बोलबाला हो चुका था। और ख़ास करके 19वीं सेंचुरी में बहुत से साइंटिस्ट आ चुके थे और साइंस की भाषा, साइंस की दुनिया का विस्तार हो रहा था। ये वो समय था जब बहुत से साइंटिस्टों को धार्मिक लोगों की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी वेस्ट के अंदर। पश्चिम के जितने भी कंट्रीज थे, जितनी भी साइंस पनप रही थी, खास करके जो अरिस्टोटल की फिलॉसफी से, रियलिज्म से जो साइंस का आगे विस्तार हुआ, ये वो समय था जब 19वीं सेंचुरी में साइंटिस्टों की थोड़ी सी हिम्मत बढ़ती है, थोड़ी सी ह्यूमनिज्म फिलॉसफी आगे आती है, नेचुरलिज्म आती है, अस्तित्ववाद आगे आता है और रोमन एम्पायर का दबदबा थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, उसका डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है। साइंटिस्टों ने गॉड शब्द को, ईश्वर शब्द को थोड़ा सा डिफरेंट वे से देखना शुरू कर दिया। कोपरनिकस जो थे वो साइंटिस्ट थे और बल्कि ईसाई धर्म प्रचारक थे, तो उनका मानना था कि मैं साइंस के नज़रिए से ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि बाइबल सही है, गॉड है, और जो क्राइस्ट है, जीसस है, वो सन ऑफ गॉड है। उसने इस कंसेप्ट को मद्देनजर रखकर रिसर्च करना शुरू किया और जो बाइबल में एक कंसेप्ट था गॉड को लेकर, नेचर को लेकर, पृथ्वी को लेकर, उस पे जब रिसर्च करने शुरू कर दी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, तो वो थोड़ा सा हिलता है, उसके जो आस्था थी उस पर चोट लगती है कि जो मैं देख पा रहा हूँ वो कुछ और है, लेकिन क्रिश्चियनिटी में कुछ और बताया जा रहा है। लेकिन दबदबा इतना था क्रिश्चियनिटी का उस समय, थोड़ा सा सिस्टम आगे और बढ़ता है। न्यूटन का टाइम, जब न्यूटन आते हैं उसके बाद, तो न्यूटन ने कहा कि ये जो गॉड है और नेचर है, नेचर के सिस्टम को देखा कि नेचर में अटल नियम काम कर रहे हैं और वो बड़ा डिसिप्लिन है, बड़ा अनुशासन है। ऐसा नहीं है कि सूरज मतलब हमारे कहने से चढ़ता है, हमारे कहने से छुपता है, क्योंकि वेस्ट के अंदर कभी एक ऐसी परंपरा रही हुई थी
कि जब सूर्य छिप जाता था तो कुछ लोग कहते थे कि ये देवता है और वो नाराज हो गया है और उसने अपनी रोशनी देनी छोड़ दी है। तो वो रात को अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी वैल्यूज़ के अनुसार पूजा पाठ करते थे, और जब सूर्य दोबारा फिर सुबह उगता था तो उनको लगता था कि कोई इष्ट देव है वो नाराज हो गया है और अब वो मान गया है, इसलिए उसने अपनी रोशनी देनी हमें शुरू कर दी है। ये प्रथाएं कहीं न कहीं जब फिलॉसफी पनप रही थी आज से 2800 साल पहले, उसके आसपास ऐसी घटनाएं हमें मिलती हैं। यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय मानसिक विकास एक सीमित लेवल तक हुआ था, तो लोगों के ऐसी बहुत सी क्यूरी थी, प्रश्न थे कि ये दिन और रात क्यों होता है। कुछ लोग सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है। आदमी जो मर जाता है वो कहाँ जाता है। ये जो हम देख पा रहे हैं ये दुनिया किसने बनाई है। तो उनकी क्वीरी तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसका कोई उनको हल उनको समझ नहीं आ रहा था। जो वहाँ की परंपराएं थी, वहाँ की जो कल्चर का जो इवोल्यूशन हुआ था, जहाँ तक वो सिविलाइजेशन पनपी, तो उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति द्वारा इसका आंसर देना शुरू हुआ। और ये सिलसिला कम से कम 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी तक चलता आता है रहा। तो जब न्यूटन ने देखा कि नेचर तो एक सिस्टमेटिक वे से काम करती है, उसके तो जो नियम हैं वो बड़े एक सिस्टम वे से हैं, बड़े डिसिप्लिन वे से काम कर रहे हैं, उसमें इतनी ज़्यादा रेगुलरिटी है, पंक्चुअलिटी है कि वो अपनी दिशा से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हो रहे हैं। तो उसने सोचा कि जो गॉड होगा, उसने थोड़ा सा उसको नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ से देखा। वो 100% या बहुत ज़रूरी है कि वो मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ रहा होगा। इतना सिस्टमैटिक वे से उसने बनाया है। फिर उसका मानना था कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाकर और वहाँ से बहुत दूर चला गया है और हम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो पोप ने उसको बुलाया, उसने कहा कि आप क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो, क्या बकवास किए जा रहे हो, तुम्हें बाइबल से और उनके अनुयायियों से डर नहीं लगता। तो उस डर से न्यूटन ने कहा मेरा मकसद ये नहीं था। न्यूटन थोड़ा सा डर जाते हैं। तो उसने कहा कि गॉड को मैं कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, हो सकता है गॉड वापस भी आता हो, लेकिन जो मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा भी गॉड का सिस्टम रोल कहाँ तक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो बहुत दूर तक चला गया, लेकिन हो सकता है वो वापस आता हो। वहाँ से ईस्टर्न के अंदर कहीं न कहीं अवतारवाद की भी धारणा शुरू हो जाती है। तो न्यूटन डरा हुआ था, और जैसा कि पोप का वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और उससे पहले न्यूटन ने बहुत से ऐसे हालात भी देखे हुए थे कि कैसे ये धार्मिक लोग फिलासफर्स को, साइंटिस्टों को, जो खास करके क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट या बाइबल के अगेंस्ट बोल रहे हैं या उसका प्रचार कर रही है, उसको कैसे प्रताड़ना करते हैं, कैसे टॉर्चर करते हैं। ये सारी तस्वीर उसके सामने, न्यूटन के सामने थी। लेकिन पोप ने कहा अगर ईश्वर दूर चला जाता है तो ये देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ईश्वर के पास ही हमें भेजना पड़े। तो थोड़ा सा डर के मारे ऐसे कुछ फिलासफर्स का मानना है कि न्यूटन ने थोड़ा सा अपनी जो थ्योरी थी, झुकाव था, उसमें थोड़ा सा चेंजेस ला दिया कि हो सकता है ईश्वर वापस आता रहो और वहाँ से कुछ अवतारवाद का सिस्टम शुरू होता हो। लेकिन वहीं पर इसी समय के दौरान ब्रूनो आए। ब्रूनो ने भी थोड़ा सा नेचुरलिज्म को ज़्यादा स्ट्रेस किया, और गॉड को भी उसने अगर डिफाइन किया तो वो नेचुरलिस्टिक पॉइंट ऑफ से डिफाइन किया। तो पोप और उसके लोगों ने उसको 7 साल की सज़ा सुना दी कि ये अनाप शनाप बोलना बंद कर दो वरना आपको जेल होगी। तो एनीवे ब्रूनो नहीं माने। 7 साल जेल में रहने के बाद उससे पूछा गया कि साहब
कुछ फिलॉसफी, कुछ दर्शन, कुछ थॉट चेंज हुआ या अभी भी वही है? उसने कहा कि मैंने ये जो सिस्टम देखा है अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा और अपने बड़े एक मैथमेटिक्स की कल्पना के द्वारा या उसकी इमेजिनेशन या स्पेकुलेशन के द्वारा कहा, ये कोई काल्पनिक थॉट नहीं है। तो कहते हैं वो ब्रूनो अपने विचार से इधर उधर नहीं हुआ और कहते हैं कि आग के बहुत गहरी लपटों में बहुत आग का एक गोला तैयार किया गया और उसको वहाँ पे जिंदा फेंक कर उसको मार दिया गया, ताकि उसको इतना ब्रूटल वे से इतना ज़्यादा टॉर्चर करें, इतना उसको ज़्यादा तकलीफ़ दें कि जितना भी ये निरीक्षरवाद या ये एथिज़म, इसको हम निरीक्षरवाद हिंदी में कहते हैं, या जो गॉड को ना मानने वालों का जो बोलबाला है वो कहीं न कहीं थम जाए। उन्होंने बहुत ब्रूटल वे से उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बहुत से साइंटिस्ट यहाँ पर डर जाते हैं, ऑब्वियसली डरना था, ये इतनी गंदी मौत देते थे, इतना उसको टॉर्चर करते थे कि जिंदा आग के अंदर किसी आदमी को जला देना, और इतनी ज़्यादा भयंकर आग में ख़ास करके कि बंदा वहाँ से भाग भी ना सके, बहुत ज़्यादा गहरी लपटों में उसको फेंक दिया जाता था। जब ईस्टर्न को इस बात का पता लगता है तो उन्होंने 19वीं सेंचुरी के बाद इसको डिफरेंट जो मीनिंग थे, चाहे वो ब्रह्म है, चाहे वो ईश्वर है, चाहे वो देवता है, उसको उसी वे से डिफाइन करना शुरू कर दिया जिस प्रकार लिंग्विस्टिक फिलॉसफर्स ने गॉड को समय के अनुसार, कल्चर के अनुसार उसको डिफाइन किया था। ये वो समय था यहाँ पर फिलॉसफी के साथ साथ फिजिक्स बहुत ज़्यादा पनप चुकी थी। वहाँ पर ओंटोलॉजी का और एपिस्टेमोलॉजी का बहुत साइंटिफिक वे से विस्तार हो चुका था। ये वो समय था यहाँ पे ह्यूमनिज्म पनप चुका था, नेचुरलिज्म का बोलबाला हो चुका था। ये वो समय था जब वेस्ट के अंदर, पश्चिम कंट्री के अंदर बहुत से लिंग्विस्टिक फिलॉसफर्स ने लैंग्वेज के ऊपर अपनी कमांड को बढ़ाकर उसको, लैंग्वेज को सही वे से उसके मीनिंग देने शुरू कर दिए। लेकिन जो हमारे 20वीं सेंचुरी में या 21st सेंचुरी में लिंग्विस्टिक फिलॉसफर्स थे, उन्होंने वेस्टर्न कंट्री की यूनिवर्सिटियों में या वेस्टर्न फिलॉसफर्स को पढ़कर अपनी भाषा में काफ़ी सुधार किया है। उन्होंने ब्रह्म के अलग मीनिंग दिए हैं, ईश्वर के अलग मीनिंग दिए हैं, देवता के अलग मीनिंग दिए हैं, और इवन भगवान के अलग अलग मीनिंग दिए हैं। और जो 9 स्कूलों में नास्तिक दर्शन पनपा, खास करके जो जैनिज़्म है या बुद्धिज़्म है, उन्होंने भी भगवान वर्ड का शब्द यूज़ किया है। भगवान बुद्धा, भगवान महावीर, उन्होंने भी भगवान शब्द के डिफरेंट मीनिंग देने शुरू कर दिया। ये मैं 19वीं सेंचुरी के बाद के टाइम की बात कर रहा हूँ। समय के साथ साथ जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा निकली, उसके भी मीनिंगों में कुछ क्लैरिटी आई कि भगवान वर्ड कहाँ से आया है, ये एक भंज धातु से आया है और उसका क्या मीनिंग है। समय के साथ साथ ऐसा सिस्टम बना कि जो ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है, देवता है, इसको डिफरेंट मीनिंग दिए गए। लेकिन इसके साथ ही जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि जितना भी हमारे सिस्टम का बोलबाला हो चुका था, वहाँ पर जो ब्रह्म शब्द की महिमा है वो गॉड का सिनोनिम ना लेकर कहीं न कहीं उसको एक शक्ति या इसको प्रकृति की कैटेगरी में रखा गया, या उसको डिफरेंट मीनिंग दिए गए हैं। और डिफरेंट कल्चर के साथ, डिफरेंट मीनिंग के साथ, डिफरेंट आयामों के साथ, डिफरेंट समय में इस ब्रह्म को भी डिफरेंट
वे से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट नज़रिए से समझा गया है। वहीं से अद्वैतवाद का जन्म होता है, वहीं से ही विशिष्ट अद्वैतवाद सामने आता है, वहीं से द्वैतवाद आता है, वहीं से शुद्ध अद्वैतवाद आता है, वहीं से एक निरंकार गॉड की फॉर्म का जन्म होता है, वहीं से साकार गॉड का जन्म होता है। तो जो वेद थे उसको इस समय में 19th सेंचुरी के बाद डिफरेंट थिंकर्स जिनका थोड़ा सा नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव बन गया था, थोड़ा सा ह्यूमनिस्टिक बन गया था, या अस्तित्ववाद को कुछ मानने वाले थे, या कुछ नास्तिक थे, या कईयों का जो रियलिज़म था वो डेवलप हो गया, या कईयों का जो साइंटिफिक कंसेप्ट था वो डेवलप हो गया। तो फिजिक्स जब फिलॉसफी के अंदर एंटर हो जाती है, तो जो मॉडर्न थिंकर थे उन्होंने वेदों को अलग वे से डिफ़ाइन किया, और उन्होंने ये डिफ़ाइन किया कि वेदों को मानना ज़रूरी है, वेद ही गॉड की असली पहचान है, और वेदों में ब्रह्म की जो अहमियत है वो ना तो गॉड की उतनी अहमियत है, ना ईश्वर की उतनी अहमियत है। और ब्रह्म को जो मानता है, ईश्वर को मानता है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वेदों को मानना है। उन्होंने कहा आस्तिक मतलब जो को वेदों को मानता है, नास्तिक मतलब जो वेदों को नहीं मानता। इस समय में इस भाषा के ऊपर बहुत जोर देना शुरू हो गया, इस डेफिनेशन, इस परिभाषा के ऊपर लोगों को जोर दिया गया कि ये भाषा सही है, ये परिभाषा सही है, ये डेफिनेशन सही है। जो वेदों को माने वो आस्तिक, जो वेदों को नहीं माने वो नास्तिक। और वेद क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य है, बाकी सत्य नहीं है। और इस ब्रह्म को लेकर ही आगे कितनी डिफरेंट विचारधाराएं पनपी। तो वहीं पर ये जो बुद्धिज़्म वाले लोग थे, ना तो वो गॉड को सर्वशक्तिमान मानते थे, ना ही वो गॉड को न्यायकारी मानते थे, ना ही वो ऐसा मानते थे कि गॉड हर जगह है, ना ही वो ऐसा मानते थे कि वो सारी दुनिया का ज्ञान उसको पता है, सर्व ज्ञान है। वो इस सेंस में उसको नहीं मानते थे। तो उन्होंने ये जो धर्म वर्ड है ये पाली भाषा से लिया गया है, और उनका मतलब था जो इंसान अपनी तृष्णाओं से ऊपर उठ जाता है और जिन्होंने अपनी तृष्णाओं को भंग कर दिया है उसको हम भगवान कहते हैं। तो इसलिए हम भगवान बुद्धा बोलते हैं, ताकि उसकी जो महिमा है, जो बुद्धा ने अपनी तृष्णाओं पर, अपने सेंसेस पर, अपने जो नीच प्रवृत्तियाँ उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया था, और जो भी कोई इंसान कोई बुद्ध के लेवल का हो जाएगा हम उसको भगवान मानेंगे। वहाँ पर जो जैनिज़्म थे वो भी गॉड को नहीं मानते थे जिस वे से ये सनातन लोग मानते हैं। उन्होंने भी गॉड को उसी सेंस में लिया, थोड़ा सा डिफरेंट था जिस सेंस में ये बुद्धिज़्म वाले लोग मानते हैं। अब कहानी सारी इतनी है कि जब हम गॉड को डिफरेंट कंटेक्स्ट में, डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट आयामों में इसको अलग मीनिंग देते हैं, तो उसका मतलब क्या है? गॉड को जब एज ए भगवान कहते हैं या भगवान को एज ए गॉड कहते हैं अर्थात ईश्वर कहते हैं, तो उसका मतलब जब एज ए नाउन यूज़ करते हैं या संज्ञा करते हैं तो वो किस वे से, किस कल्चर से, किस कंटेक्स्ट में कहा गया है, या वहाँ के लोगों की जो मान्यता है, मानने वालों की, वो किस वे से कह रहे हैं, उसके ऊपर हर एक वे से इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। समय के साथ साथ इसको कुछ लोगों ने कहा कि ये अपरिवर्तनीय है, कुछ ने कहा गॉड या ईश्वर सिर्फ प्रेम है। जब हम भगवान को एज ए नाउन, एज ए संज्ञा, एज ईश्वर, एज ए गॉड ले रहे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। ये गॉड पूर्ण स्वरूप है, पूर्ण हितकारी है। वहीं पर कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि गॉड जो है उसको हम हजूरे वाला, जनाबे वाला, जहाँपना, प्रभु कह सकते हैं,
और एक ऐसा अचूक प्रभु जिससे कभी कोई भूल ना हो। उसके बाद जब ये संस्कृत वालों ने देखा कि भगवान को एज जब एडजेक्टिव यूज़ करना है जो भज धातु से आया है, तो उसका मतलब तो कुछ और निकल रहा है। उन्होंने डिफरेंट इसके मीनिंग दिए। एक था जो कहते थे कि इसका मतलब है सेवायाम, अर्थात जो सभी की सेवा में लगा रहे उसको भगवान कहते हैं। जो सभी का कल्याण करके दुनिया को मोक्ष दे उसको भगवान कहते हैं। जिसके अंदर दया हो उसको भगवान कहते हैं। वहीं पर कुछ लोगों ने कहा भगवान को अलग अलग तोड़ दो, भ का मतलब भक्ति है, ज्ञा का मतलब ज्ञान है, वा का मतलब वास है, न का मतलब नित्य है, जिसे हमेशा ध्यान करने का मन करता है उसको भगवान कहते हैं। मुख्य रूप में भगवान का अर्थ उन्होंने निकाला कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर जो एक प्राकृत को दर्शाता है, नेचर को दर्शाता है, तो उन्होंने कहा ये नेचर ही भगवान है। भगवान हो सकता है कि एज ए नाउन उसको जब हम सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं, वो हर जगह है, हर तरह की पावर रखता है, उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वो बड़ा दयालु है। जब ये डेफिनेशन दे रहे थे उनके गुणों को बता रहे थे, तब बुद्धिज्म के थिंकरों ने ऐसे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। अगर आपका गॉड हर जगह है और उसके पास हर पावर है और उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और आप उसको सर्वदयालु कहते हो, तो फिर दुनिया में पाप क्यों है? आपकी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करना होगा कि जो इंसान हर जगह है और उसके पास हर पावर है और हर काम को वही करवाता है, और इसको कौन इग्नोर कर सकता है कि दुनिया में पाप है, चारों तरफ से तो दुख ही दुख भरा हुआ है। और बुद्धा ने कहा कि ये जो समुद्रों का, महासागरों का जल है, इससे ज़्यादा तो लोगों ने आंसू बहाए होंगे। किस दयालुता की, किस कृपा की बात करते हो तुम लोग? वहाँ से खंडन होना शुरू हो गया। हालांकि इससे पहले जो चरवाक लोग थे उन्होंने बहुत खंडन किया, बहुत सी टिप्पणियाँ दी, लेकिन कहानी सारी इतनी है कि समय के साथ साथ जब एज ए ये वर्ड नाउन, संज्ञा यानी कि एज ए ईश्वर भगवान वर्ड यूज़ हुआ, तो इसकी इतनी ज़्यादा डिफरेंट अवधारणा बन गई कि इसको एक बुक में भी एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस वे से एडजेक्टिव के रूप में इसको यूज़ किया है, देवात्मा ने उसी सेंस में यूज़ किया है, भगवान देवात्मा। लेकिन जिस वे से बुद्धिज़्म ने यूज़ किया है कि जो इंसान, या बुद्धिज़्म के थिंकरों ने किया है, फिलासफर्स ने किया है, दार्शनिक लोगों ने किया है, कि जो इंसान अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है तो उसको हम भगवान कहते हैं। या जैनियों ने इस वे से एक्सप्लेन किया है, देवात्मा ने थोड़ा सा उससे डिफरेंट हटकर भगवान का मतलब कहीं न कहीं एक ऐसी लाइफ को दर्शाया है जो कि एक परम सुंदर है, जो कि एक सर्वोच्च लाइफ है, या जो एक सर्वश्रेष्ठ लाइफ है, सर्वहितकर जो लाइफ है, जिसको देवात्मा ने हाईएस्ट वैल्यूज़ का है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल पावर का है, हाईएस्ट आध्यात्मिक मूल्य का है, देव जीवन का है, उसको एडजेक्टिव के फॉर्म में देखा है कि ये जो इंसान है, ये इस हाईएस्ट वैल्यूज़ का जो एक्चुअल में रूप है उसको नहीं देख पाएंगे, और उसको एज एडजेक्टिव यूज़ किया कि ये बहुत ही एक पवित्र लाइफ है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लाइफ है, बहुत ही ऐसा परम सुंदर लाइफ है। और ये शब्द कहीं न कहीं, इस शब्द देवात्मा या देव जीवन
को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने इसकी महिमा को और दर्शाने के लिए देवात्मा के सामने भगवान देवात्मा लिया है। अब क्वेश्चन ये है कि 19वीं सेंचुरी तक देवात्मा ने ये माना है कि ये जो हिंदी है, जिस भाषा में देवात्मा ने अपने टीचिंग्स को, अपनी शिक्षा को लिपिबद्ध किया है, वो इतनी उन्नत नहीं हुई। और समय के साथ साथ जो भाषा के एक शब्द हैं वो कई कई मीनिंग देते हैं, और कुछ लोग इसको मिसयूज़ भी करेंगे। देवात्मा को ये डाउट तो था, लेकिन जो अच्छे हृदय रखने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं जिस वे से मैं वो शब्द लिख रहा हूँ उस वे से ही देखेंगे। 19वीं सेंचुरी और 20वीं सेंचुरी तक ये हालात थे। लेकिन 21st सेंचुरी में क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जो देवात्मा को भी मानते थे, लेकिन देवात्मा से बाहर जो दुनियावी लोग थे वहाँ पर भी अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, अपना सम्मान बढ़ाने के लिए कुछ लोग ये डिक्लेयर नहीं करते थे कि हम गॉड को नहीं मानते थे। तो एक जन की मैं एक केस स्टडी बता रहा हूँ कि उसने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल में भगवान शब्द यूज़ हुआ है। वो आर्टिकल किसी देव समाज के पत्रिका में नहीं लिखा या देवात्मा के मानने वाले किसी भी ऐसी फाउंडेशन या ऐसी समाज की पत्रिका में नहीं लिखा। वो एक न्यूज़पेपर में, जो आप पब्लिक न्यूज़पेपर होते वहाँ पे जाना था। उन्होंने भगवान शब्द को इस वे से दर्शाया कि जो भगवान को मानने वाले हैं उनको भी पता न लगे कि मैं किस भगवान की बात कर रहा हूँ, और जो देव समाज वाले, जो देवात्मा के शिष्य हैं या देवात्मा के जो सेवक हैं, वो भी इसको इस वे से समझें कि मैं देवात्मा की बात कर रहा हूँ, भगवान देवात्मा। यानी कि जो देवात्मा को मानता है उसको तो लगे भगवान वर्ड देवात्मा के लिए यूज़ हो रहा है, और जो देवात्मा को नहीं मानता या जिसको देवात्मा का पता नहीं था उसको लगे कि मैं गॉड की बात कर रहा हूँ। उसने इस वे से इस आर्टिकल को, इस लेख को पब्लिश करवाया, और मुझे पढ़कर ये बड़ी हैरानी हुई, ये क्या सिलसिला चल रहा है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लिंग्विस्टिक फिलासफर्स को पढ़ना शुरू किया, तो मेरे को बात ये समझ आ गई कि ये शब्द कहीं न कहीं भ्रांति मूलक है, और इसको जिस वे से देवात्मा ने लिखा है या यूज़ किया अपनी शिक्षा में, उस वे से बहुत कम लोग इसको समझ पाएंगे। इसके लिए मैंने बहुत से ऐसे समाज के लोगों के आर्टिकल को पढ़ना शुरू किया, और मुझे बहुत सा ऐसा सिस्टम मिला, ऐसे पत्र मिले उनके, बहुत से ऐसा उन्होंने वे से डिफ़ाइन किया कि जिसमें बहुत बड़े लेवल की हिपोक्रेसी का उन्होंने यूज़ किया है। और वहीं पर एक सोशल मीडिया के आदमी से मेरी कुछ मैसेज के द्वारा बात हुई। वो अपने इष्ट देव की स्टैचू के सामने कुछ पासपोर्ट रख देता था, और जो उनके स्टूडेंट्स थे उनको बोलता था कि मेरा इष्ट देव बता देगा कि आपका वीज़ा लगना है या नहीं लगना। अगर उनकी कृपा हो गई तो आपका वीज़ा लग जाएगा, अगर उनकी कृपा ना हुई तो उनका वीज़ा नहीं लगेगा। उसने कुछ इस वे से प्रचार करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो मेरा दोस्त का आगे दोस्त था, तो मैंने उसको बोला, मैं आपके इष्ट देव का सम्मान करता हूँ, लेकिन आपके इष्ट देव की ये खूबी जो आपने बिजनेस चला लिया है ये नहीं है। उसकी आप इंसल्ट कर रहे हो, उसकी बेदबी कर रहे हो, उसके गुणों को अपमान कर रहे हो, और अपने स्वार्थ के लिए, अपने बिजनेस के लिए ये जो काम कर रहे हो ये उचित नहीं है। ये आपके लिए उचित नहीं है, समाज के लिए भी उचित नहीं है, और आपके इष्ट देव के लिए भी उचित नहीं है। क्योंकि उनके अंदर जो गुण थे, या उनके अंदर अच्छाई थी, या उनके अंदर जो भक्ति भाव था अपने गुरु के लिए, वो अलग है। आप इसको इस वे से डिफाइन ना करें। तो उसने मेरे
फेसबुक पर जाकर या सोशल मीडिया के दूसरे अकाउंट में जाकर एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था, वो हालांकि मैंने नहीं लिखी थी, वो किसी ने टैग किया था मेरे को, लेकिन मेरी वॉल पर वो दिख रही थी। उस पर लिखा हुआ था कि भगवान देवात्मा, आगे कुछ करके उन्होंने कहा कि आप तो अपने इष्ट देव को भगवान कहो और हम अपने इष्ट देव का आशीर्वाद भी ना लें, ये कहाँ का इंसाफ है। आप अपने इष्ट देव को तो गॉड कहो। उसने भगवान ऐसे सर्वशक्तिमान की फॉर्म में समझा देवात्मा को, एज सर्वज्ञ की फॉर्म में समझा, यानी कि जो गॉड का सिम्टम था उस वे से समझा। तो सबसे पहले तो मैंने उस पोस्ट को डिलीट किया और जो टैग था, किसी ने टैग किया हुआ था, वो मेरी वॉल पे दिख रहा था। जब 2017 में मैंने बुक पब्लिश की तब तक मेरे को इस बात की समझ आ चुकी थी कि भगवान शब्द बहुत ही प्रांतिमूलक शब्दों में से एक है और वो शब्द को मिसयूज़ किया जा रहा है देवात्मा के कुछ श्रद्धालुओं द्वारा। मैं शिष्य तो कहूँगा नहीं, क्योंकि जो शिष्य होते हैं वो बहुत ऊपर लेवल के आत्मज्ञानी होते हैं, वो इस लेवल की कपटता या ये शब्द पूजनीय भगवान या भगवान ऐसे शब्द यूज़ नहीं करते थे, यानी कि मिस शब्द को मिस मैनिपुलेट नहीं करते थे। तो मैंने कहीं पे भी वेस्टर्न रीडर्स के लिए इसका ऑप्शन नहीं रखा कि इस शब्द को कोई भी वेस्टर्न रीडर, कोई भी वेस्ट कंट्री का समझने वाला, पढ़ने वाला इसके डिफरेंट मीनिंग निकाले या भगवान को इस सेंस में देखें जिस सेंस में गॉड को वो देखते हैं, जिस सेंस में परमेश्वर को देखते हैं, जिस सेंस में वो ब्रह्म को देखते हैं। तो मैंने अपने आर्टिकल में कहीं भी वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन इसी बुक के अंदर एक आर्टिकल था, वो ऑडिटर के द्वारा लिखा गया था और ऑडिटर ने एक देवात्मा के शिष्य की एक कोटेशन डाल दी। वहाँ पे लिखा हुआ था कि भगवान देवात्मा, और कोटेशन को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट ली गई थी। उसको भगवान देवात्मा को इंग्लिश में भी भगवान देवात्मा ही लिखा हुआ था। मैं बात ये समझता था, लेकिन ऑडिटर ने उचित समझा और शायद उचित था भी, क्योंकि हम किसी की कोटेशन को एज इट इज़ लेना चाहिए, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इस जो दुविधा को समझ रहा था कि जो भी वेस्टर्न थिंकर है उसको उस सेंस में ना ले जिस सेंस में देवात्मा ने शब्द का जो एग्जैक्ट मीनिंग दिया है उसके डिफरेंट, अर्थात वो गॉड की सेंस में ना ले जाएं या इस सेंस में ना ले जाएं कि जैसे भगवान कृष्ण है या भगवान राम है या भगवान परशुराम है या भगवान हनुमान है या भगवान गणेश हैं, भगवान शिव हैं या भगवान कार्तिकेय हैं या भगवान नटराज हैं या भगवान भैरव हैं या भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर हैं, या अभी लेटेस्ट ओशो ने भी अपने नाम के आगे भगवान वर्ड यूज़ कर दिया था। कुछ लोग उसको आचार्य ओशो कहते थे, कुछ भगवान ओशो कहते थे, कुछ लोग अलग अलग वे से यूज़ करते थे। यहाँ पर जितने भी मैंने अभी नाम रिपीट किए हैं वो या तो अवतारवाद के रूप में इसको यूज़ हुआ है या एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया है, या उनको लगता था कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा का अंश है और हमारे अंदर आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, तो उसको भी एज ए भगवान वर्ड यूज़ किया गया है। और 21वीं सेंचुरी तक बहुत से थिंकर्स ने ऐसा मानना शुरू कर दिया था कि ये शब्द भले ही प्रांतिमूलक है लेकिन इसको बड़ा पवित्र, इसको बड़ा महान
इसको बड़ा शुभ वे से समझा जाता था। हालांकि देवात्मा ने भी उसी सेंस में यूज़ किया है कि भगवान देवात्मा ऐसी लाइफ जो बहुत ज़्यादा पवित्र है, बहुत ज़्यादा ज्योतिर्मान है, बहुत ज़्यादा एक दिव्य है, बहुत ज़्यादा सबलाइम है, जो एक डिविनिटी को को दर्शाती है। लेकिन ये जब मैंने लिंग्विस्टिक के थिंकर्स को पढ़ना शुरू किया तो मेरे को ये बात समझ आ रही थी थोड़ी थोड़ी कि ये सिर्फ समाज के लोगों ने इसको मिसयूज़ नहीं किया, बल्कि जो वेस्टर्न थिंकर भी होंगे वो कहीं ना कहीं देवात्मा को उस कैटेगरी में ना रख दें जिस कैटेगरी में भगवान राम आते हैं या भगवान कृष्ण आते हैं या भगवान बुद्ध आते हैं या भगवान महावीर आते हैं या भगवान ओशो आते हैं या भगवान रजनीश, जिसको कुछ उसके चेले रजनीश भी बोलते थे, उस सेंस में ना रख दें। ये मेरे लिए बहुत ही एक दुविधाजनक बात रही हुई है। वहीं पर कुछ लोगों ने इसको ब्रह्म के साथ भी यूज़ किया है, क्योंकि ब्रह्म में जैसे कि हमने बात की है कि ब्रह्म को डिफरेंट विचारधारा ने डिफरेंट वे से डिफाइन किया है। अद्वैतवाद ने ब्रह्म को डिफरेंट वे से समझा है, विशिष्ट अद्वैतवाद ने डिफरेंट वे से समझा है, द्वैत अद्वैतवाद ये अलग विचारधारा थी, उसने ब्रह्म को डिफरेंट वे से समझा है। वहाँ पे एक और विचारधारा थी जिसको बोलते हैं द्वैताद्वैतवाद, उसने ब्रह्म को डिफरेंट वे से समझा है। वहाँ पे विशुद्ध अद्वैतवाद उसने डिफरेंट वे से समझा है। एक अचिन्त्य भेदाभेदवाद हुआ है, उसने ब्रह्म को डिफरेंट वे से डिफाइन किया है। भारतीय दर्शन में ये जो 6 प्रमुख स्कूल थे, जो गॉड को मानते थे, जो वेदों को मानते थे, जो ईश्वर को सही ठहराते थे, जो ब्रह्म को सही ठहराते थे, वहाँ पर आगे जाकर कितनी ही और विचारधाराओं ने जन्म ले लिया, जिसमें से एक अजातवाद है, एक विवर्तवाद है, एक अविच्छेदवाद है, एक सृष्टिवाद है, एक सृष्टि दृष्टिवाद है। वो उनका भी आगे विस्तार होता गया इंडिया के अंदर। सारी कहानी तो इतनी थी कि जितने भी धर्म थे या संप्रदाय थे या मजहब थे, उन्होंने गॉड को कईयों ने साकार रूप में देखा, कईयों ने निराकार रूप में देखा, कईयों ने उसको गॉड का सिनोनिम समझा तो किसी ने ब्रह्म का सिनोनिम समझा। तो सामान्य भाषा में जो हम भगवान को या ईश्वर को या अल्लाह को या रब को या खुदा को समझते हैं, हमें उसका सिनोनिम कहते हैं, तो पहली बात वो सिनोनिम एक नहीं है। हर एक कल्चर से उत्पन्न पैदा हुआ शब्द का अलग मीनिंग है, अलग वे से उसका एक कंटेक्स्ट है, संदर्भ है, और उस इष्ट देव की जहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ है वहाँ के उसके एट्रीब्यूट्स भी अलग थे। कईयों ने गॉड को न्यायपूर्वक दर्शाया तो कईयों ने दयालु दर्शाया, कईयों ने सर्वशक्तिमान दर्शाया तो कईयों ने सर्वज्ञ दर्शाया। तो हर एक ने भगवान के एट्रीब्यूट्स जो वेस्ट के अंदर थे, ईस्ट के अंदर थे, उसको भी अलग अलग वे से दर्शाया है। हालांकि देवात्मा ने भले ही देवत या दिव्य गुणों को धारण करने वाला जो लाइफ थी उसके आगे ये सिनोनिम लगाया है, लेकिन अब ये सवाल है कि जब देवात्मा गॉड को ही नहीं मानते, जब देवात्मा और उनके शिष्य ये बिल्कुल डिक्लेयर कर चुके हैं कि गॉड एज ए सर्वशक्तिमान नाम की कोई चीज़ नहीं है, सर्व दयालु नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, सर्वज्ञ नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, अर्थात ऐसा कोई वजूद नहीं है जिसको आप ब्रह्म कहते हो, जिसको आप अवतार कहते हो, जिसको आप परमात्मा कहते हो, जिसको आप ईश्वर कहते हो, जिसको अल्लाह खुदा कहते हो, जिसको आप किसी भी नाम से पुकारते हो। ऐसा नेचर में कोई नियम काम नहीं करता। और जब देवात्मा के अंदर सत्य का और शुभ का अनुराग इतना विकसित हो चुका था, और विशेष करके सत्य अनुराग का जो दूसरा अंग था, एलिमेंट था कि सत्य स्पष्ट, तो देवात्मा ने इस सारी कहानी को, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी हर एक फिलॉसफी के लिए, हर एक धर्म के लिए, कि क्या नेचर और गॉड एक हैं,
उसको क्लियर करना बड़ा उचित समझा। क्या गॉड सर्वशक्तिमान है? क्या गॉड सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वदयालु या मंगलमय है? अगर नहीं है तो देवात्मा ने एक बुक लिखी, ईश्वर का, खुदा का झूठा विश्वास, उसके बहुत बुरे और भयानक फल। ये किताब शुरू में उर्दू भाषा में लिखी गई, लेकिन बाद में हिंदी में भी ट्रांसलेट की गई। देवात्मा ने जितना स्पष्ट और जितना विस्तार से क्लियर कट इस बुक में लिखा है, और जितना देवात्मा के शिष्यों ने लिखा है कि वाई डोंट वी बिलीव इन गॉड, या निरीश्वरवाद एक अध्ययन, या इस गॉड को मानने से क्या नुकसान होते हैं, बहुत से ऐसे आर्टिकल छपे हैं, उसको पढ़ने से समझ आ सकती है कि देवात्मा ने किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के ईश्वर या खुदा का खुलासा किया है, कैसे सच्चे और कल्पित अस्तित्व के परखने की कसौटी बताई है, कैसे ईश्वर के गुण और उसके सर्वज्ञ होने की परीक्षा बताई है, कैसे ईश्वर के दयामय होने की परीक्षा बताई है, कैसे ईश्वर का महाविनाशकारी और जालिम अर्थात अत्याचारी रूप को दर्शाया है, किस प्रकार ईश्वर या खुदा के मिथ्या विश्वास की हानियाँ, खुदा व ईश्वर के पाप मूलक जो आदेश है उसको कोट किया है। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि देवात्मा ने जो भगवान आगे वर्ड लगाया वो एज ए गॉड, एज ए ब्रह्म, एज ए ईश्वर, एज ए वाहिगुरु, एज ए कोई देवी देवता या ऐसे इस देश की तरह नहीं लगाया। वो सिर्फ और सिर्फ लगाया है तो एज ए एडजेक्टिव, एज एक ऐसी लाइफ जो एक डिमांड करती है, जो बहुत पवित्र है, बहुत एक देव रूप की विशेषता को डिफाइन कर रही है, जो एक बड़ी सबलाइम लाइफ है, बड़ी दिव्य लाइफ है, और एक ऐसी लाइफ जिसको ये इंसान एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको देख ही नहीं सकते। उसके साथ उसकी ब्यूटी को और ब्यूटीफाई करने के लिए ये शब्द लगाया है। लेकिन इस शब्द का देव समाज के अंदर और देव समाज के बाहर कम या ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है, ये मैंने प्रैक्टिकल देखा है। मेरी ये बात बहुत कड़वी लगे, बहुत अपमानजनक लगे, इसके लिए मैं एडवांस में माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा पर्पस किसी को हर्ट करना नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का कोई डर भी नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, और देवात्मा की ये वाणी भी है कि कोई भी मेरी बात अगर वो साइंस के क्राइटेरिया से बाहर जाती है या कोई साइंटिफिक विधि उसको रिजेक्ट करती है, लेटेस्ट कुछ प्रमाणित होता है कि ये शब्द गलत है, और वो हाईएस्ट वैल्यूज़ के क्राइटेरिया से भी बाहर जाती है, तो उसके छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई शोषण नहीं है। और मैंने इन दोनों बातों को सामने रखकर ना तो कभी जितनी भी बुक्स अभी तक पब्लिश करवाई हैं और उसमें मेरा आर्टिकल हो, मैंने कहीं भगवान वर्ड का यूज़ नहीं किया, और ना ही मैं फ्यूचर में करूँगा। और मेरी कोशिश भी रहती है कि देवात्मा को देवात्मा बोलने की, रादर देन भगवान देवात्मा, रादर देन ये करेंगे भगवान क्या फरमाते हैं, पूजनीय भगवान क्या फरमाते हैं। ये स्पष्ट ही नहीं है कि आप किस भगवान की बात कर रहे हो। सुनने वाला कहेगा तो भगवान राम की बात हो रही है, भगवान कृष्ण की बात हो रही है, भगवान बुद्ध की बात हो गई है, किस भगवान की बात कर रहे हो, ये स्पष्ट तो नहीं है। और सत स्पष्ट की कैटेगरी से ये बाहर भी जाती है। इस चीज़ की क्या गारंटी है कि तुम आर्टिकल लिख रहे हो, वहाँ पर भगवान शब्द बोल रहे हो कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान की कृपा से मैं ऐसा बन गया। किस सेंस में इसको सुनने वाले या पढ़ने वाले फील करेंगे। तो समाज के बाहर और समाज के अंदर जो शोषण हुआ है इस 21वीं सेंचुरी में, उसको मद्देनज़र रखकर मैंने ये फैसला लिया है कि इस शब्द को हम अपनी बुक्स में
अपने किसी लिटरेचर में, अपने किसी आर्टिकल में, अपने किसी लेक्चर में इसको पेश ना करें तो बेटर होगा। अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हु एम आई, मैं किस वे से, किस हक से ये बात कर रहा हूँ। ना तो मैं कोई देव समाज के किसी पद के ऊपर बैठकर ये बात कर रहा हूँ, ना ही मैं ये कोई डिक्लेयर करता हूँ कि मैं देवात्मा का शिष्य हूँ। मैं देवात्मा का फ़ैन ज़रूर हूँ, मैं देवात्मा का एक वर्ड श्रद्धालु कह सकते हैं वो हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि शिष्य बहुत बड़े उच्च लेवल की एक उपाधि है और वो कुछ ही जन ऐसे हुए हैं जिसको शिष्य कहा जा सकता है, जो आत्मबोधि थे और उनको उंगलियों में गिना जा सकता है। तो ना मैं एज ए शिष्य होने से ये कोई दावा कर रहा हूँ, बल्कि शिष्य बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फ़ैन हूँ, श्रद्धालु हूँ और शिष्य बनने की कोशिश कर रहा हूँ। बन पाया या ना बन पाया ये अलग बात है, लेकिन ऐसा मेरा विश्वास है कि आज मैं देवात्मा का शिष्य नहीं हूँ, एक फ़ैन हूँ, एक श्रद्धालु हूँ और उसकी टीचिंग्स को बहुत सम्मान से देखता हूँ, प्यार से देखता हूँ। लेकिन भगवान शब्द देवात्मा की ब्यूटी को कोई गलत वे से ना देखे, उसको कोई सर्वशक्तिमान ना मान कर बैठ जाए, उसको कोई सर्वज्ञ ना मान के बैठ जाए, उसको कोई सर्वज्ञानी ना मान कर बैठ जाए। इसलिए हमें इस वर्ड को कम से कम यूज़ करना है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहता हूँ कि देवात्मा ने जिन रचित ग्रंथों में अपने नाम के आगे, देवात्मा के आगे भगवान कहा है, ना ही हमने उसको चेंज करना है, ना ही हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी है, क्योंकि अभी भी भगवान कहीं न कहीं पवित्रता का सिनोनिम है, कहीं न कहीं सबलाइम का सिनोनिम है, डिविनिटी का सिनोनिम है, कहीं न कहीं इस सेंस में भी यूज़ होता है। भाषा एज ए एडजेक्टिव भी इसका पॉजिटिव मीनिंग निकल रहा है। जब फ्यूचर में ये भी वर्ड गंदा हो जाएगा, इसको भी छोड़ देंगे, लेकिन फ्यूचर में मैं इस शब्द को ना तो अपने आर्टिकल्स में, ना किसी बुक्स में, ना किसी लेक्चर में यूज़ करूँगा। इसका एक कारण और है, वो ये है, जो हालांकि हमने बात कर ली है कि देवात्मा ना तो उस कैटेगरी में आते हैं जिस कैटेगरी में राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर या भगवान बुद्ध, ना ही देवात्मा एज ए गॉड की कैटेगरी में आते हैं, ना ही देवात्मा किसी अवतार की कैटेगरी में आते हैं, और ना ही देवात्मा ने कोई ऐसा अनाप शनाप वे से बोला है कि जो अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय पा लेता है। देवात्मा के कितने ही शिष्य ऐसे हुए हैं जो आत्मबोधि हैं, उसको तो हम मानते हैं कि वो इंद्रियों से पे उनका नियंत्रण था, वो इस लेवल से कितने ऊपर उठ गए थे। बल्कि अगर मेरे से तो ये भी कोई पूछे कि देवात्मा के शिष्य होने का क्या मतलब है, उसका मतलब जो मेरा है मानना, मेरा तो ऐसा मानना है कि दुनिया के अंदर जितनी भी अभी तक सात्विकता पनपी है, द सम टोटल ऑफ ऑल द सात्विकता इज नॉट इक्वल टू वन शिष्य ऑफ देवात्मा। ये मेरी बात लिटिल बिट इज टू अर्ली, शायद किसी को अच्छी भी ना लगे, लेकिन ये मेरा पर्सनल ट्रिब्यूट है, ये एक दावा है, ये देवात्मा को एक श्रद्धांजलि है कि आपके देवरूप ने जो दुनिया के अंदर बदलाव लाया है, जो एक एक शिष्य को इस लेवल के अंदर उसके बोध विकसित किए हैं, जो उसकी ज़िंदगी में एक अलग मीनिंग दिया है, सारी दुनिया की सात्विकता मिलकर भी डॉक्टर प्रेम देवी का मुकाबला नहीं कर सकती। सारी दुनिया की सात्विकता मिलकर भी शरद श्रीमद देव सिंह जी का मुकाबला नहीं हो सकता। मैं इसके अंदर सो कॉल्ड गॉड, गॉडेसेस, सो कॉल्ड इष्ट देव, सो कॉल्ड फिलासफर्स, थिंकर, सो कॉल्ड जितने भी महान लोग हुए हैं, सात्विक लोग हुए हैं, सोशल रिफॉर्म, मैं सभी को इंक्लूड कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोग इस मेरी बात को एक चेतावनी समझें, एक इसको इस वे से क्रिटिसिज्म के रूप में देखें और उसके ऊपर अध्ययन करें कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्यों शरद श्रीमद देव सिंह जी की
इतनी महिमा गा रहा हूं क्योंकि देव जीवन क्या कर सकता है, देव जीवन ने क्या किया है, इसकी 1% भी समझ आ जाएगी ना। ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा तो बहुत लंबा शब्द है, तुमसे देवात्मा वर्ड भी नहीं कहा जाएगा। देवात्मा की सबलाइम लाइफ की, उसकी दिव्य लाइफ की, देव जीवन की अगर जो ब्यूटी है उसकी समझ आ गई, तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि हम परम पूजनीय भगवान देवात्मा बोल रहे हैं या देवात्मा बोल रहे हैं, आध्यात्मिक सूर्य देवात्मा बोल रहे हैं या देव सूर्य। जब इसकी झलक पड़ेगी कि देव जीवन क्या है, शब्द मुंह से नहीं निकलेगा। और श्रीमान देव सिंह जी ने फरमाया है कि मैं देव जीवन के दर्शन करके, देव जीवन के ऊपर चिंतन करके, देव जीवन को पढ़कर अमूक रह जाता हूं, अवाक रह जाता हूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। साथियों, देव जीवन को, देवात्मा को शब्दों के द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता। इसलिए इस बात की कोई परवाह नहीं है कि आप भगवान देवात्मा बोल रहे हो या देवात्मा बोल रहे हो, आप परम पूजनीय भगवान देवात्मा बोल रहे हो या अकेले देवात्मा, इस चीज की क्या परवाह है। और जिस दिन ये देव जीवन की समझ आएगी, मैं दावा कर रहा हूं, मुंह से शब्द नहीं निकल पाए। ये आंसुओं की भाषा है, ये अमूक रहकर भाषा है, ये अवाहक की भाषा है। बोलो, शब्द मुंह से नहीं बोला जाएगा, सिर्फ तुम्हारे शरीर से कुछ निकलेगा तो वो आंसू निकलेंगे कि ऐसी दिव्य लाइफ, ऐसी ज्योतिर्मय लाइफ, ऐसा पूर्ण जीवन विकसित हुआ था, लेकिन वो पहचाना नहीं गया। कितने ही भजन है उसमें ये भगवान या भगवान शब्द यूज हुए हैं। क्या गारंटी एक कल को गाने वाला इसको उस सेंस में ले जिस सेंस में देवात्मा ने लिया, इस चीज की क्या गारंटी है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे रहे भी हुए हैं और फ्यूचर में भी आएंगे जिनका देवात्मा से कोई लेना देना, जिनका लेना देना सिर्फ अपनी सत्ता से है, पावर जमा के रखना है, जो अपनी प्रशंसा के लिए काम कर रहे हैं, अपनी मान वड्याई के लिए काम कर रहे हैं, इज्जत पाने की उनके अंदर भूख है, उनके अंदर ईगो का सेटिस्फैक्शन है कि हम देवात्मा का काम कर, उन्होंने धन इकट्ठा करना है, भीड़ इकट्ठी करनी, उनका देवात्मा से कोई लेना देना नहीं। वो परम 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 पूजनीय भगवान देवात्मा भी बोलेंगे तो क्या मीनिंग है उसका, कोई मीनिंग नहीं है। और जिसका देवात्मा से लेना देना है, सही बता रहा हूं, देवात्मा शब्द भी नहीं निकलेगा, उनके हृदय से कुछ बहेंगे तो आंसू, जिनका देवात्मा से लेना देना है। तो मेरी बात को नेगेटिव ना समझें, मेरी बात को गलत वे से ना समझें, मेरी बात को इस वे से ना लें कि ये कुछ भी बोले जा रहा है। मेरे दिल की भावना को समझने की कोशिश करें। ये शब्द, भगवान शब्द, सुनने वाले पे क्या असर डालता है। जब हम बोलते हैं भगवान ऐसा फरमाते हैं, तो क्या ये सत स्पष्ट की कैटेगरी में आता है, या परम पूजनीय भगवान फरमाते हैं कि यह सत स्पष्ट की कैटेगरी में आता है। क्या जब हम ये कहते हैं कि भगवान की कृपा है उन लोगों में जो गॉड को एज ए शक्तिमान, एज ए ब्रह्म, एज ए सर्व दयालु मानते हैं, जो भगवान गॉड को एज ए सर्वज्ञ मानते हैं, उसमें और आप में क्या फ़र्क है। सो सत्स्पष्ट आज 21वीं सेंचुरी में एक डिमांड करता है, एक मांग करता है कि मेरी वाणी को तोड़ मरोड़ कर, गलत वे से, अपनी एक व दूसरी नीच भावना की तृप्ति में इसको मिसयूज मत करें। या तो देवात्मा कहें, और दूसरी बात, अगर हमारे पास इसके अल्टरनेटिव है, इस एडजेक्टिव भगवान की जगह और इससे भी सुंदर शब्द हैं, तो वो यूज कीजिए ना। आध्यात्मिक सूर्य है, देव सूर्य है, सत्य के पूर्ण अनुरागी है, ये क्या भगवान से बुरा शब्द है। देव जीवनदारी है, शुभ के पूर्ण अनुरागी देवात्मा, क्या नहीं ऐसा कहा जा सकता।
और सत्य के पूर्ण अनुरागी देवात्मा, इससे सुंदर शब्द क्या हो सकता है? देव जीवनधारी, इससे सुंदर शब्द और क्या हो सकता है? क्या ये भगवान का अल्टरनेटिव नहीं है? उसकी जगह नहीं ले सकता? क्या देव सूर्य देवात्मा ने अपनी वाणी में ये शब्द यूज़ किया है, क्या उसका ये अल्टरनेट नहीं है? या आपने सिर्फ कपटता फैलाने के लिए वर्ड यूज़ करना है कि भगवान ऐसा फरमाते हैं, ये भगवान की कृपा है या भगवान देवात्मा की जय है? सुनने वालों पे क्या असर पड़ता है? इस कंटेक्स्ट को सामने लाकर मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने किसी एक व दूसरे नीच भाव की संतुष्टि के लिए इस शिक्षा को मत मिसयूज़ कीजिए, मत गलत इंप्रेशन डालिए। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म से खुल्लम खुल्ले बोल रहा हूँ, देवात्मा ने जितना गॉड का विरोध किया है, इतना विरोध कोई नहीं कर सकता। जितना स्पष्ट वे से विरोध किया है, भले देवात्मा को क्या तकलीफें आई, कोई नहीं कर सकता। देवात्मा ने सत्य के जो पूर्ण अनुरागी होने से जो दूसरा अंग सत्य स्पष्ट विकसित किया है, और उसमें ये एक डिमांड रखी है कि मैं जितनी भी भाषा है उसको स्पष्ट रूप में लिख रहा हूँ, और फ्यूचर में कोई मिसयूज़ करे तो उसको उसमें सुधार की गुंजाइश रखनी है। और इससे भी ऊपर जब हमारे पास अल्टरनेटिव है, और फिर क्यों इस वर्ड को यूज़ करना है? क्यों इस वर्ड की इंसल्ट करनी है? क्यों देवात्मा की बेदबी करनी है? क्यों देवात्मा को उन लोगों की कैटेगरी में रखा है चाहते हो जिस कैटेगरी में देवात्मा ने पहली प्रतिज्ञा में क्या लिखा है विश्वास मूलक, कि जिस देवी देवता को उसने इतना खंडन किया है, एक एक ऋषि मुनि का खंडन किया, आपने उसी कैटेगरी में लाके उसको रख दिया है कि भगवान फरमाते हैं। जब हम भगवान देवात्मा कहते हैं तो वेस्टर्न स्कॉलर हो सकता है ये सोचे, अच्छा जैसे भगवान राम हैं, जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान बुद्ध हैं, वैसे ही ये भगवान देवात्मा होंगे। आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए, क्या देवात्मा एज ए गॉड है? क्या देवात्मा एज ए सर्वशक्तिमान है? क्या देवात्मा एज ए सर्वज्ञ है? क्या देवात्मा हर एक जगह विद्यमान है, सर्वज्ञानी है? बल्कि देवात्मा की यात्रा को भी आप समझना चाहते हैं तो 16 साल के पहले जो यात्रा है, जो पहला पड़ाव है, उस जीवन को स्टडी कर लीजिए। 16 साल के बाद जो 32 ईयर्स तक की जो दूसरा पड़ाव है, उस जीवन को स्टडी कर लीजिए। और 32 के बाद जब देवात्मा 45 तक पहुँचें, यानी कि 1895 का सफ़र है, तब तक की जो यात्रा है उसको समझ लें। और 1895 के बाद जो 1926 तक का सफ़र है उसको स्टडी कर लीजिएगा, और लास्ट के जो 3 साल है उसको स्टडी कर लीजिएगा। आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। और 1926 में देवात्मा को ये डिक्लेयर करना पड़ा और अपनी प्रतिज्ञा पत्र में उसको ऐड करना पड़ा कि कल को कोई मेरा शिष्य निम्न श्रेणी का भी शिष्य है, इस पर्टिकुलर देवी देवता को नहीं मानेगा। ये नहीं है कि कोई देवात्मा को भी माने और उसको भी माने, लेकिन जब आपने भगवान देवात्मा ही कहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि सुनने वाला उसको उस कैटेगरी में नहीं रखेगा जैसे भगवान राम है, भगवान कृष्ण है या दूसरे भगवान हैं? क्या सबूत है? और दूसरा जो मेरे को अपील करता है, देवात्मा शब्द का मतलब यही है कि जिसकी आत्मा दिव्य हो, जिसकी आत्मा डिवाइन हो, जो एक सबलाइम लाइफ रखता हो, जिसकी आत्मा इतनी परम सुंदर हो, परम श्रेष्ठ हो, सर्वोच्च लाइफ को डिनोट कर रही है जो आत्मा, उसी को तो देवात्मा मीन्स उसके जो आत्मा है वो दिव्य हो। तो इसको किसी एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है। अगर देवात्मा ने अपने पूजनीय ग्रंथों में ये बात लिखी भी है तो कम से कम उसका मिसयूज़ ना हो, उसका शोषण ना हो। ये एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है आप सभी के सामने कि इसका प्लीज़ ख्याल रखें, ताकि किसी भजन में अगर ये आए कि भगवान या भगवान या भगवान देवात्मा या कोई ऐसा और आर्टिकल में आए तो उसको या तो संशोधित कर लें या उसको थोड़ा सा चेंज कर लें, या बोलने से पहले कम से कम ये बता दें
कि ये भगवान का मतलब यहाँ पे ये है, ना कि जो आप सुनकर समझेंगे। इसको प्लीज़ डिक्लेयर कर दें। और जब ट्रांसलेशन भी हो, मैं चाहता हूँ कि ये जो भगवान है उसको भी डिफ़ाइन कर दीजिएगा कि यहाँ पे एज ए गॉड या एज ए ईश्वर या एज ए ब्रह्म नहीं है। ये डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो ईश्वर को जो सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है वो यहाँ पे नहीं है। जो देवात्मा का मतलब भगवान शब्द है वो एज ए परम पिता या ब्रह्म नहीं है, परम पिता परमात्मा नहीं है, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ या सर्वव्यापी नहीं है, या जो ईश्वर को शाश्वत कहा गया है या एक अपरिवर्तन कहा गया है, यहाँ पे उसका मीनिंग ये नहीं है। ना ही जो बुद्धा ने कहा है कि जो अपनी इंद्रियों से ऊपर उठ जाता है, वहाँ पे भी ये मीनिंग नहीं है। या महावीर ने जो मीनिंग दिया वो भी वहाँ पे मीनिंग नहीं है। या ओशो ने अपने नाम के आगे भगवान ओशो या भगवान रजनीश लगवाया, वो भी मीनिंग यहाँ पे नहीं है। उसका मानना था कि हर आदमी के अंदर भगवान है, कोई भी आदमी अपने आप को भगवान कह सकता है, वो यहाँ पे मीनिंग नहीं है। ये डिक्लेयर कर लें कि ये एक एज ए एडजेक्टिव और सब्लिमिटी का, डिविनिटी का रूप दर्शाता है। कोई भजन हो, कोई पत्तर हो, कोई लेख हो, कोई लेक्चर हो, उससे पहले ये डिफ़ाइन कर लीजिएगा और हो सके तो यूज़ ही मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सत्यदेव की।